Students, today we'll discuss the chemical property of aldehyde and ketones, and out of this we'll discuss nucleophilic addition reaction with elimination of water. मीन्स हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड भी करेंगे और वाटर को एलिमिनेट भी करेंगे. एंड दिस इज आल्सो सेट टू बी द रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव. जब आप अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन करोगे देन इट इज बेसिकली अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें वाटर एलिमिनेट होगा. तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि कौन कौन से हमारे डेरिवेटिव्स हैं. सो ऑल ऑफ यू नो दिस NH3, दिस इज सेट टू बी अमोनिया. ये बेटा अमोनिया. और डेरिवेटिव देखिए कौन कौन से. फर्स्ट इज H2N डॉट NH2. यहाँ पे क्या है, एक H हटा के मैंने NH2 लगाया है. दिस इज सेट टू बी हाइड्राजीन. इनके नेम प्रॉपरली आपको लर्न करने हैं. और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज हाइड्राजोन. ये साथ के साथ लर्न कीजिए. प्रोडक्ट फॉर्मेशन लेटर ऑन करेंगे. सेकेंड जो डेरिवेटिव है दैट इज फिनाइल हाइड्राजीन. नेम से स्ट्रक्चर आएगा फिनाइल हाइड्राजीन. हाइड्राजीन में एक H हटा के फिनाइल ग्रुप लगाइए H2N डॉट NH और ये मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, फिनाइल हाइड्राजीन. और इससे बनेगा क्या, फिनाइल हाइड्राजोन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इसमें आता है बेटा आप लोगों का 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन. इट इज आल्सो सेट टू बी DNP. 2,4 DNP भी बोलते हैं हम इसको. बी क्लियर, ध्यान रखना है. सो ये देखिए डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन. फिनाइल हाइड्राजीन ये है और हाइड्राजीन में फिनाइल ग्रुप पे देखिए पोजीशन देंगे 1 2 3 4 5 6. इसमें से 2,4 पे क्या लगेगा, नाइट्रो ग्रुप H2N डॉट NH. बेटा ये फिनाइल रिंग और इस पे 2 पे और 4 पे आपका नाइट्रो ग्रुप NO2. दिस इज 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन. क्लियर. और इससे बनेगा क्या, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन. सो इन तीनों डेरिवेटिव को थोड़ा ध्यान से देखिए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इनसे मैं बनाना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब इस कैटेगरी में 2 और हैं. नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सिल अमीन. हाइड्रोक्सिल अमीन सिंपल बेटा H2N, एक H हटा के मैंने OH. हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है अमोनिया से. क्लियर. और इससे जो बनेगा दैट इज ऑक्साइन. बी क्लियर. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन. एंड लास्ट इन दिस कैटेगरी इज सेमी कार्बाजाइड. H2N NHCO NH2. It is said to be सेमी कार्बाजाइड. कैसे लर्न करेंगे, देखिए एक H हट, ये आपका हाइड्राजीन था, एक H हटा के आपने अमाइड फंक्शनल ग्रुप लगाया है. एक H हट के आपने अमाइड फंक्शनल ग्रुप लगाया, सेमी कार्बाजाइड बन गया. और इससे बनेगा क्या, इट गिव्स सेमी कार्बाजोन. तो चलिए लेट अस डू द रिएक्शन. फर्स्ट हम एल्डिहाइड से करेंगे, देन वी विल डू द रिएक्शन विद कीटोन. सो आई विल टेक द एल्डिहाइड CH3CH. ऑल ऑफ यू नो दिस इज एसिटाल्डिहाइड. ये बेटा एसिटाल्डिहाइड. सो जस्ट सी द रिएक्शन. अमोनिया NH3. तो बेटा ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन माइनस वाटर CH3CH. ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बचा आपका NH. CH3CHNH. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. क्लियर. तो ये हमने रिएक्शन करी बेटा अमोनिया के साथ. दिस इज सेल टू बी इमाइन. ध्यान रखना है दिस प्रोडक्ट इज इमाइन. सेकेंड, अब रिएक्शन करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव के साथ. सो पहला डेरिवेटिव हाइड्राजीन H2N NH2. देखिए H2 और ऑक्सीजन माइनस H2O. व्हाट इज फॉर्म्ड CH3CH. बेटा ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ से H2 निकल चुका है तो क्या बचा बेटा NH2. क्लियर. फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन. अब बनेगा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसिटाल्डिहाइड. ठीक है. दिस इज एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन.
हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, और किसका हाइड्राजोन? एसिटल्डिहाइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। गॉट इट? नेक्स्ट, हाइड्रोक्सिलमीन H2NOH, सेम वाटर निकलेगा, you will get CH3 CH double bond NOH. Clear? Now this is named as C double bond N linkage को हम बोलते हैं ऑक्साइम, और ये एसिटल्डिहाइड था, सो इट इज रिटन एज एसीटेल्डोक्साइन, एसीटेल्डोक्साइन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, 3 रिएक्शंस वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट वी विल डू the reaction with phenyl hydrazine H2N NH। ये आपने फिनाइल ग्रुप C6H5 भी लिख सकते हो या बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो यहां से ऑक्सीजन और H2 माइनस वाटर निकलेगा, यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड, यहां से H2 निकल चुका है, सो N.NH, और ये बेटा बेंजीन रिंग। क्लियर? आई विल ड्रॉ इट प्रॉपरली। क्लियर? सो नाउ दिस इज रिटन एट, क्या लिखेंगे इसको? ये एसिटल्डिहाइड था, सो इट इज एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शंस, 2 बचे हैं बेटा इसमें। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से H2N NH 2,4 पे नाइट्रो 2,4 DNP, सेम H2 और ऑक्सीजन निकलेगा माइनस वाटर, इट विल गिव यू CH3CH डबल बॉन्ड, यहां से बेटा N.NH, देन दिस बेंजीन रिंग, here NO2 and here NO2. Clear to all of you? Now this product is, अभी एसिटल्डिहाइड है, so the product is एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। नाउ नेक्स्ट, सेमी कार्बाजाइट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था रिएजेंट बहुत ध्यान से लिखना है आपको। H2N NH CONH2, H2 एंड ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, सो आई विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ से बेटा N NH CONH2। तो सेमी कार्बाजाइड से बेटा इट फॉर्म्स सेमी कार्बाजोन। अब ये एसिटल्डिहाइड है, सो इट इज एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। तो ये हमने रिएक्शन करी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की विद एल्डिहाइड। नाउ विल डू विद कीटोन। एक कीटोन लेके चलते हैं, चले एसीटोन से करते हैं। आई विल डू द रिएक्शन विद एसीटोन। सो फर्स्ट अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करो, सो बेटा H2 और ऑक्सीजन माइनस H2O, इट विल गिव यू CH3C। अब ये ऑक्सीजन निकल चुका है, सभी में निकलेगा, तो यहाँ पे आप इसको डबल बॉन्ड और ये NH ऐसे, गॉट इट। हम एसीटोन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल जाएगी, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसमें कोई खास इशू नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव में फर्स्ट वी विल टेक हाइड्राजीन H2N NH2, अगेन दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन minus H2O, I will get CH3C double bond, ये बेटा as it is NNH2। clear? This can also be written as, अगर मैं एसीटोन को ये लेके चलता हूँ this way, so how I can write CH3C CH3
डबल बॉन्ड NH2। तो हाइड्राजीन से क्या बनेगा बेटा, हाइड्राजोन। क्लियर। सो अब यहाँ पर आपने एसीटोन लिया है, तो ये जो बेसिक आपका कंपाउंड है इसे एसीटोन हाइड्राजोन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर लिखते हैं सो दैट देयर विल बी नो इशू। सो व्हाट आई गेट एसीटोन हाइड्राजोन। मैं आपको एस्टीज नोट करा रहा हूँ क्योंकि एसीटोन को हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, तो इट्स बेटर आप इसी तरीके से करें। नेक्स्ट फिनाइल हाइड्राजीन NH और ये आपकी फिनाइल रिंग। सो बेटा H2 एंड ऑक्सीजन माइनस H2O, आई विल गेट CH3 CCH3 एज इट इज, ये डबल बॉन्ड के बाद यू विल गेट N.NH। ये क्या था बेटा आपका फिनाइल हाइड्राजीन, इससे क्या बनेगा, यू विल गेट फिनाइल हाइड्राजोन। किसका, एसीटोन। कंपाउंड हमने क्या ले रखा है, एसीटोन, सो इट विल बी एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। सो H2NH, ये बेंजीन रिंग, और इसमें 2 और 4 पोजीशन पे हमने नाइट्रो लगा दिया। इट इज 2,4-DNP। सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर इज रिमूव्ड, व्हाट आई गेट, यहां पर देखिए CH3C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, अब यहां से शुरू करना है N.NH बेंजीन NO2। सो इट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और किसका, एसीटोन का। सो कंप्लीट नेम इज एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। Now 2 more reactions are left, just see out. Reaction with hydroxylamine H2NOH. Again minus H2O. What will I get? CH3C CH3 double bond NOH. This I will get. So it is now acetoxime. C double bond NOH क्या होता है, ये ऑक्साइम, और आपने एसीटोन लिया है तो उसका क्या आ जाएगा, एसीटोक्साइम। नेक्स्ट सेमी कार्बाजाइड H2N NHCO NH2, it is semi carbazide. Same H2 and oxygen minus water and you will get CH3C CH3। बेटा ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर N से शुरू करना है, N.NHCO NH2। इट इज सेमी कार्बाजोन, किसका, एसीटोन का। So student, we have done the reactions with ammonia and its derivative. Now little we'll study what is the mechanism of the reaction. मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म में 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया डेरिवेटिव्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे HNH, और ये पीछे जो भी आपका ग्रुप आएगा लोन पेयर, इट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। देखिए H2N.NH2, ये जो पीछे वाला ग्रुप है ये आपका Z है, देन H2NOH, देन H2NNHC6H5 और बेंजीन रिंग, लाइक दैट। H2NNH बेंजीन पे नाइट्रो 2 पे और 6 पे, देन H2NNHCO NH2। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो आपका डॉट के बाद वाला पार्ट है ये सारा आपका किससे डिनोट किया है, Z से। क्लियर। तो यहाँ पर हम स्टडी करें जितने भी आपके अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स हैं, दे विल एक्ट एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। देयरफॉर जो रिएक्शन होगी इट अकर्स इन अ वीकली
एसिडिक मीडियम। हम रिएक्शन को वीकली एसिडिक मीडियम में करेंगे, दैट यू हैव टू रिमाइंड। सो लेट अस स्टार्ट। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने बेसिकली जो भी रिएक्शन करी है बेटा वो हमने CO ग्रुप पे करी है। वी हैव डन द रिएक्शन ऑन CO ग्रुप, गॉट इट। सो लेट्स सी, कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए CH3, ये समझना आपको इसी से पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड। वीकली एसिडिक मीडियम, वहां से मेरे को क्या मिलेगा, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। क्लियर? व्हाट विल आई गेट? दिस इज लोन पेयर की हेल्प से हाइड्रोजन जुड़ेगा, यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड O और ये H, लोन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट हैपन, सी आउट द स्टूडेंट्स। ये जो डबल बॉन्ड है अब ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, आई विल गेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH3 CH, ये सिंगल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर कंप्लीट और ये H। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिए, आपने जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको रिमूव कर दिया। अब ये चीज़ आपकी बन के तैयार हुई, दिस यू विल गेट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपका, बेसिकली कार्बन पे देखिए थोड़ा सा वर्कआउट रह गया। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कार्बन पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपका अमोनिया डेरिवेटिव अटैक करेगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर अब आप अमोनिया डेरिवेटिव को अटैक कराओगे, यहीं से हम शुरू करते हैं, लाइक दैट। सो अमोनिया डेरिवेटिव को हम कैसे शो करेंगे बेटा, NHH और पीछे ये आपका Z ग्रुप। क्लियर? तो ये कोई भी लगा सकते हो आप, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कुछ भी लगा लीजिए, NH2 OH, NHC6H5, NHC6H5 पे 2 NO2 या NHCU NH2, खाली अमोनिया भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो व्हाट विल आई गेट, सी केयरफुली, CH3 CH, अब ये जाके डायरेक्टली उस पर अटैच होगा इस लोन पेयर की हेल्प से, ध्यान करना है इसको, गॉट इट। सो ये OH आपका एज इट इज, ये बेटा N, गॉट इट, इस पे आपके 2 हाइड्रोजन और ये Z, और N पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हमने किसके यूज करे हैं, नाइट्रोजन के। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, पर्टिकुलरली अगर हम वर्कआउट करें आगे तो आपको वाटर एलिमिनेट करना है यहाँ से। सबसे पहले आप प्रोटॉन निकालोगे, किस तरह से, देखो इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा -H पॉजिटिव। सो व्हाट विल आई गेट, CH3 CH OH एज इट इज। ठीक है बेटा, देन नाइट्रोजन पे यू विल गेट लोन पेयर, ये H और ये Z, गॉट इट। नाउ ध्यान से देखिए हमने, अब आपको पता है आपको वाटर निकालना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको वाटर निकालना है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से OH और यहाँ से H। सो व्हाट विल यू गेट, सी द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका आएगा, बहुत ध्यान से आपको देखना है प्रोडक्ट। CH3 एज इट इज, देयर इज नो इफेक्ट ऑन CH3, CH ये निकल चुका है, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको मैं बेटा यहाँ पर भी लिख लूँ, कोई फर्क नहीं है, डबल बॉन्ड NZ, ये H और OH आपका निकल चुका है। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, ठीक है ना, पहले बाई मिस्टेक H लिख दिया था, उसको हटाइए, यहाँ से HOH निकला तो क्या बचा, NZ। क्लियर, ये आपका प्रोडक्ट। अब चलिए थोड़ा सा मान के चलते हैं कि हमने रिएक्शन करी है हाइड्राजीन से, हाइड्राजीन का मतलब H2N NH2, ये। सो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा बेटा, NH2, हेयर ऑल्सो आई विल गेट NH2 एंड हेयर आई विल गेट NH2। अगर मैं रिएक्शन किससे करता हूँ, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन विद हाइड्राजीन, H2N NH2,
क्लियर, सेम मैकेनिज्म आपका कीटोन में भी रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं, ध्यान रखना प्रॉपरली कैसे वर्कआउट किया। चलिए नाउ देयर इज अ सिंपल डिस्कशन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन दिस रिएक्शन। यहाँ पर थोड़ा पीएच के रिगार्डिंग भी स्टडी करेंगे, ठीक है। द मीडियम शुड नॉट बी हाईली एसिडिक। मीडियम जो है वो ज़्यादा हाईली एसिडिक नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए, ये आपका अमोनिया डेरिवेटिव को हम कैसे शो करते हैं, जस्ट लोन पेयर H और बेटा ये Z। हाईली एसिडिक कंडीशन में H पॉजिटिव जो होगा वो क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा अमोनिया डेरिवेटिव को, यू विल गेट ZnH, H ये H पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल नॉट वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना है पीएच बहुत स्पेशली आपको मेंटेन करना है, एंड पीएच इज बिटवीन 3 to 4। ज़्यादा एसिडिक करोगे तो आपका जो ये अमोनिया डेरिवेटिव है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट होने के बाद इट विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली नहीं होगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे दिस वी हैव डन द रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। सिंपल हिंट क्या करना है, सभी में ये H2 और एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीजन मिलके वाटर निकालेंगे और ये एज इट इज बैक पार्ट आपको अटैच कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स।